Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself Rajwant Pandey, your chemistry teacher. Today we will discuss about ninth chemistry, chapter number 1, matter in our surrounding. In this chapter we will already discuss what is matter. My second video is prepared for you. So we will discuss about states of matter. States of matter. States of matter. Matter is divided in 3 states. First is solid, second is liquid, and third is gas. So it is divided into 3 categories: solid, second liquid, and third gas. तो आज का टॉपिक इसी पर है, मतलब मैटर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तीनों में। वैसे आप एक चीज़ याद रखिए कि मैटर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगला है प्लाज्मा स्टेट, और लास्ट है बोस-आइंस्टीन स्टेट। उसमें जो पार्टिकल होते हैं वही कहलाते हैं बोसॉन्स। लेकिन हमको इससे कोई मतलब, मेजर जो होता है 3 कैटेगरी में डिवाइड है, और ये दोनों इंटरमीडिएट फेज पाए जाते हैं। आप एक तरह से कर सकते हैं। तो व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस, इन तीनों के बारे में हम स्पेशली डिफाइन करेंगे। तो तीनों के आगे एक चीज़ और हम आपसे बता दें कि जैसा हम नोट्स आपको बनवा रहे हैं एज सच आप नोट्स बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बेहतरीन नोट्स है, और जितनी कंटेंट की आपको आवश्यकता है उतना कंटेंट हम आपको फॉलो करा रहे हैं, मतलब उसको लिखवा रहे हैं। तो इसलिए उससे ज़्यादा मैटर की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या करते हैं कि मोटी मोटी खूब लंबा लंबा हेडिंग डलवा देंगे, बहुत लंबा लंबा उसमें सब लिखाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। छोटा हो, कंफर्म हो, एकदम से कंठस्थ। तो तीनों का डिफिनीशन सॉलिड किसे कहा जाता है? सॉलिड, अब आप जानते हैं कि पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग सबसे कम जो डिस्टेंस स्पेस होता है किसमें होता है? पार्टिकल, 2 पार्टिकल्स के बीच में, सॉलिड के दो पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस होता है। इससे ज़्यादा किसमें होता है? लिक्विड में होता है। किसमें होता है? लिक्विड में। और गैस के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे कम किसका? सॉलिड का। सबसे ज़्यादा किसका? गैस का। डेंसिटी सबसे अधिक किसकी होगी? सॉलिड की। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? गैस की होगी। तो हम कुछ डेफिनीशन लिखा दे रहे हैं। डेफिनीशन मैं बताते चल रहा हूँ, ऐसे लिखते जाइए, ऐसे नोट्स भी बनाते रहिएगा। इसका शेप कैसा होता है? डेफिनिट। और इसका शेप कैसा होता है? डेफिनिट नहीं होता है। इसका भी शेप डेफिनिट नहीं। तो शेप की पहले बात की जाए तो इसका डेफिनिट
सेप, नो डेफिनिट सेप। इसका शेप कैसा होता है, कोई डेफिनेट नहीं होता, जहां भी रख दिया जाए उसी का शेप ये क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। इसका भी शेप क्या होता है, नो डेफिनिट शेप। ये सब आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आगे आपको एक बार रिमाइंड कराना है। अगला, इसकी सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्री जो होती हैं तो कैसी होती हैं, डेफिनिट होती हैं। लिक्विड की डेफिनिट नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये फ्लूइड होता है, बह जाता है। गैस की भी कोई डेफिनिट बाउंड्री नहीं होती। तो इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनिट बाउंड्रीज नो डेफिनिट बाउंड्रीज। इसका भी नो डेफिनिट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक, रिजिड होता है। सॉलिड कैसा होता है, रिजिड होता है। लिक्विड में क्या होती है, फ्लूइडिटी। इसमें भी क्या होती है, फ्लूइडिटी। ये रिजिड होता है मतलब ठोस होता है, ये फ्लूइड होता है, वो भी क्या होता है, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जिसमें बहने की क्षमता हो। ये होता है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल। ये कैसा होता है, लो कंप्रेसिबल। और ये कैसा होता है, हाई कंप्रेसिबल। मतलब इसको दबाने पर ये नहीं दबता है, कंप्रेस नहीं होता है। मतलब इसका शेप के साइज कैसा, शेप और साइज कंप्रेस नहीं होता है। ये कंप्रेस हल्का फुल्का होता है। और ये गैस आप जानते हैं, किसी पिस्टन में गैस भरी है तो उसको दबाने पे, जैसे जो पंप होता है साइकिल के टायर में, ट्यूब में हवा भरने के लिए, वो उसको आप देखिए गैस होता है, उसको दबाते हैं तो वो दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है। लास्ट, डेफिनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनिट होता है। इसका भी वॉल्यूम कैसा, वॉल्यूम इसका भी क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी, लिक्विड का भी क्या होता है, वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनिट। डेफिनिट वॉल्यूम। और इसका क्या होता है, नो डेफिनिट वॉल्यूम। तो ये था परिभाषा। मतलब द सॉलिड इन्वॉल्व्स करके डेफिनिट शेप, डेफिनिट बाउंड्रीज, रिजिड, इनकम्प्रेसिबल, डेफिनिट वॉल्यूम। ऐसे लिक्विड की परिभाषा, ऐसे ही गैस की परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे है सच नोट्स में भी उतारिएगा। थोड़ा नोट्स बढ़िया बनाइए, जबरदस्त बनाइए। अगला हेडिंग है, ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर थे, कितने स्टेट्स में थे मैटर के, कितने स्टेट होते हैं,
3 स्टेट्स होते हैं, वैसे 5 होता है, लेकिन 5 में हमको 3 जो मेजर होता है 3 होता है। 2 कैसे होते हैं, कभी कभार पाए जाते हैं। तो मेजर पता नहीं कहाँ चला गया, हाथ से ही मिटा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगला जो हेडिंग होने वाला है वो हेडिंग देखिए आप लोग, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अगला हेडिंग क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर का स्टेट हमको चेंज करना है। तो इसके लिए 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर। तो इसके लिए कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकेंड फैक्टर क्या होता है, बाय चेंजिंग प्रेशर। देखिए दोनों के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को जब हीट करते हैं, सॉलिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। सॉलिड को पहले जब हम, कुछ एक्सेप्शन है हल्का फुल्का, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और लिक्विड को जब हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैस। क्या करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, सॉलिड को हीट करेंगे, मतलब क्या किया जा रहा है, हीट। लिक्विड को हीट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस है, आइस को हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, वाटर। वाटर को जब हीट किया जाता है तो क्या बनेगा, वेपर। तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। जब पार्टिकल्स के बीच की दूरी लिक्विड के बराबर आ जाती है तो वो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ऐसे फिर हीट करेंगे तो लिक्विड गैस में चेंज कब होगी, जब पार्टिकल के बीच की का जो डिस्टेंस है या स्पेस है वो गैस के इक्वल हो जाएगी, तो वो क्या होगा, गैसियस फॉर्म में आ जाएगी। फिर जस्ट रिवर्स कर दीजिए, गैस को कूल करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड को कूल करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड। जैसे वेपर को कूल किया जाए तो वाटर, वाटर को कूल किया जाए तो आइस बन जाता है। तो ये चीज क्लियर हुआ होगा। बाय चेंजिंग प्रेशर, जैसे बाय द वे कोई पिस्टन है, पिस्टन में क्या भरा है, गैस। ये पिस्टन लगा दीजिए, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन नीचे दबेगा, यहां तक बाय द वे पहुंच गया पिस्टन, यहां से कहां पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। अब इतने में वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स उतने बड़ी स्पेस में थे, अब स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। तो स्पेस जब वॉल्यूम कम हुआ तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो प्रेशर जैसे इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, गैस किस में कन्वर्ट होगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस लिक्विड में, और लिक्विड का जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था मतलब स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कोई मैटर है अपना स्टेट कैसे चेंज कर सकता है, तो दो फॉर्म में चेंज कर सकता है। दो कंडीशन अप्लाई करके उसके स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर। क्लियर? तो ये दोनों फैक्टर आपको समझ में आया होगा। अब एक एक करके इसका विधिवत स्टडी करेंगे। विधिवत स्टडी करने का एक सेकेंड, थोड़ा सा देखिए रुमाल कहाँ है, मिल गया, मिल सकता है आराम से। अब एक एक फैक्टर का हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब पहला क्या है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो नया हेडिंग करेंगे। नई हेडिंग में क्या होगा, जो भी असुविधा आ रही है, जो भी दिक्कत हो रही है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़े हैं, आप उस पर हमारे पास भेज सकते हैं कि सर ये टॉपिक या फिर से कहीं कहेंगे तो हम रिवाइज करा देंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है। तो इसमें पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, अब ये अजीबोगरीब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई सॉलिड, मतलब हमको जो कुछ भी पढ़ना है इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि वो स्टेट चेंज करे, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो। तो इस प्रकार का प्रोसेस हमको पढ़ना है। तो हम पहले मेल्टिंग पॉइंट, जब कोई सॉलिड मेल्ट हो जाए, मतलब पिघल जाए, पिघल करके किस में आ जाए, लिक्विड में आ जाए, जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो रहा है उसी टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए उसी को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। हर चीज का अलग अलग टेम्परेचर होता है। एवरी सब्सटेंस का टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिफर कर सकता है, सेम कुछ कुछ का होता है और ज़्यादातर का क्या होता है, डिफरेंट होता है। द टेम्परेचर लिखेंगे इसकी परिभाषा, द टेम्परेचर एट which a solid परिभाषा बना रहे हैं थोड़ा सा। द टेम्परेचर एट which ये सॉलिड melts to form liquid at atmospheric pressure। फेरिक प्रेशर, हमने ये प्रयास किया है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया जाए। इज कॉल्ड एज नहीं, कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वही परिभाषा हमने लिखा है जो आपको बताया है कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाए, किसमें, लिक्विड में, उसी को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
जो प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट हो। प्रेशर कांस्टेंट मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर टेम्परेचर को चेंज करके, मतलब कोई सॉलिड किसमें, मतलब वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मेल्ट करना शुरू हो जाए, मतलब पिघलना शुरू हो जाए, वही उसकी क्या कहलाती है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाती है, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें अगला हेडिंग आप पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हिंदी में कहा जाता है गलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट समझ लीजिए। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक बीकर है, बीकर में हमने फिल कर दिया, बीकर को किससे फिल कर दिया, आइस। किससे फिल कर दिया, आइस से। मतलब इस पूरे बीकर में क्या भरा है, आइस भरा है, भर दिया आइस। यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा दिए। थर्मामीटर क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कैलकुलेट किया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर आया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम इसका काम क्या कर रहे हैं, एक बर्नर लगा रहे हैं और बर्नर के द्वारा इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं तो आप देखिए कि ये जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, जब ये आधा पूरा मेल्ट हो जाए, आधा मेल्ट हो जाए, आधा मेल्ट हो जाए, चलो आधा हमने मेल्ट कर दिया, ये किस में मेल्ट हो गया, लिक्विड में मेल्ट हो गया। फिर हम टेम्परेचर को देखेंगे, तो टेम्परेचर जब देखते हैं तो कितना पाते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ी समस्या। समस्या कहाँ से क्रिएट हो रही है, समस्या यहाँ से क्रिएट हो रही है कि टेम्परेचर जब किसी चीज़ को दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो उसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, बल्कि क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बड़ी समस्या है। अब ये 0 डिग्री, फिर हम इसको बर्नर को जला दिए और बर्नर जलने लगा, और जलने लगा तो अंत में हम एक पीस जो है आइस का बचा है, उस समय हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। तो जब कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर तो पाते हैं तब भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट आप ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन ये हीट जाता कहाँ है, प्रश्न ये उठता है। हीट आप लगातार दे रहे हैं तो ये हीट जाता कहाँ है, जाता कहाँ है, समस्या ये है। हीट आप किसी भी चीज़ को दीजिए, किसी भी बॉडी को दीजिए, तो उसका हीट जब देते हैं तो टेम्परेचर राइज होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक कि पूरा आइस किस में कन्वर्ट ना हो जाए, वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। अब ये प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन उठता है कि सर ये हीट जाता कहाँ है, तो ये हीट कहाँ पे जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने में खर्च होता है। ये हीट क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कन्वर्जन होता है उसी में ये क्या होता है, खर्च होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब स्टेट चेंज होता है उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर तब तक इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगा जब तक कि पूरी स्टेट चेंज ना हो जाए। तो यही कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और अब ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि मतलब लैटेंट हीट क्या होती है, वह हीट होती है कि जो स्टेट को चेंज करने में मदद करे, वह हीट जो स्टेट को चेंज करने में मदद करे वही कहलाती है आपकी लैटेंट हीट।
अगला हमने आपको इस चीज को समझा दिया, अब यही चीज हम लिखाने जा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू change 1 kg solid to its liquid state। आप एक चीज याद रखिए, जबरदस्त सिंपल से सिंपल वर्ड में हमने लिखाने का प्रयास किया। मतलब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वही कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हुआ बच्चों? स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। नेक्स्ट, आज का टॉपिक इतने ही। नेक्स्ट इसको रिवाइज करिएगा, बार बार वीडियो देखिए, और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए, या आप पर्सनल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा पर्सनल नंबर सेम है,